सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज हम बात करेंगे जिड्डू कृष्णमूर्ति जी के बारे में। जिड्डू कृष्णमूर्ति जी ने कहा है कि बहुत तरह के क्राइसिस होते हैं हमारे यहाँ। नेशनल क्राइसिस, सोशल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, मतलब ऐसे कोई ना कोई क्राइसिस होते रहते हैं समाज में। पर जिड्डू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि आज के जमाने में एक बड़े ही अलग तरह का क्राइसिस आ चुका है और वो क्राइसिस है क्राइसिस ऑफ आइडिया। वैसे तो ये जो बात कही थी जिड्डू कृष्णमूर्ति जी ने, ये उन्होंने कहा था अपने टाइम में, पर इस बात को अगर हम आज के टाइम में भी देखें तो ये बात बिल्कुल सही है कि आज भी क्राइसिस ऑफ आइडिया चल रहा है। तो अब बात ये क्वेश्चन ये अब दिमाग में आता है कि ये क्राइसिस ऑफ आइडिया आखिर में है क्या। क्राइसिस ऑफ आइडिया का मतलब है कि यानी कि जो भी थ्योरी, आइडियोलॉजी हमारे दिमाग में या लोगों के दिमाग में है वो वर्क कैसे करती है। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे आजकल के जमाने में और उस जमाने में भी जब जिड्डू कृष्णमूर्ति जी ने यह कहा था, वो उन्होंने कहा कि आइडिया के बेसिस पर हम लोगों की हत्याओं को जस्टिफाई कर रहे हैं। यानी कि कुछ लोगों के ग्रुप्स या इंडिविजुअल मर्डर या किसी पूरे ग्रुप का मर्डर, इन सब को जस्टिफाई किया जा रहा है कि इनको मारा गया है। यानी कि किसी और लोगों ने किसी और लोगों को मारा है। सपोज ए ग्रुप ने बी ग्रुप को मारा है और ये मारकर ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमने इनको इसलिए मारा ताकि इंसानियत का भला हो सके। यानी कि जो ये बात थी जो बैकग्राउंड में थी, जो बैकड्रॉप में जो ये बात कही गई वो थी आइडिया। यानी कि उस आइडिया के बेस पर, यानी कि जो ग्रुप ए वाले जिस आइडिया को मानते थे, उस आइडिया में यह बताया गया था कि अगर ग्रुप बी वाले लोगों को मार दोगे, क्योंकि इनके आइडियाज इनके साथ टैली नहीं करते, इनकी आइडियाज अलग है, तो इनकी फिलॉसफी के मुताबिक जो इनकी फिलॉसफी थी ग्रुप बी की, वो इंसानियत के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा थी। इसलिए ग्रुप ए ने अपनी ए फिलॉसफी को प्रीफर करते हुए ग्रुप बी वालों को इसलिए मारा क्योंकि इनकी जो बी पॉलिसी थी वो उनसे इंसानियत को खतरा था और ऐसा लगता था इन लोगों को। तो इसलिए इन्होंने इनको मारा और जस्टिफाई ऐसे कर दिया कि हां भी इनको मारकर ही इंसानियत का भला है। तो यह होता है क्राइसिस ऑफ आइडिया। यानी कि एक ऐसी थ्योरी जो इनकी थ्योरी एक गलत थी, उनके ऊपर इन्होंने विश्वास किया और विश्वास करके उन्होंने किसी दूसरी थ्योरी पर एक्ट कर दिया और उनको मर्डर कर दिया। यानी कि जिस दूसरी थ्योरी को जिनको लोग मानते थे उनका मर्डर कर दिया। तो एक्चुअल में क्या थी, इनकी थ्योरी भी गलत थी और इनकी थ्योरी भी गलत थी, पर वो टैली नहीं करी और एक दूसरे का मर्डर कर दिया। और ऐसे हमारी दुनिया में बहुत से मर्डर होते रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। सो जो ये क्राइसिस ऑफ आइडिया है, इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। और जिड्डू कृष्णमूर्ति जी ने एक रास्ता भी बताया है कि हम इस जो आइडिया है इससे हम कैसे बच सकते हैं, यानी कि जो आइडियोलॉजीज है इनसे कैसे बच सकते हैं। वो थी अलर्टनेस ऑफ माइंड, कि हमने अपना रिलेशनशिप हर चीज के साथ देखना है, अपनी थॉट्स के साथ देखना है, अपनी आइडियोलॉजी के साथ देखना है, लोगों के साथ देखना है, अपने आप से क्वेश्चंस पूछने हैं ताकि हमें बहुत ठीक से समझ आ जाए ये पूरी गेम चल कैसे रही है। और जैसे ही हमको अपने आइडियाज की जो हमारे माइंड में भरा पड़ा है उनके साथ रिलेशनशिप्स क्लियर होने लग जाते हैं, वैसे ही हम इनसे आजाद होने लग जाते हैं। और जैसे ही लोग इन सब चीजों से आजाद हो जाएंगे तब वो आइडिया के क्राइसिस से भी बच जाएंगे। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।